Namaste and welcome to my channel. Hope you all are doing good. हाय। आज मैंने पोनी टेल तो नहीं, बस ऐसे ही बालों को बस थोड़ा क्लचर डाल के ऐसे लगा ली। काजल का आज मैंने एक नया ब्रांड ट्राई किया है, वही लगाई हूँ। काफ़ी डार्क लग रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है। निकल रही हूँ। हमारा जो माइक्रो ओवन है ना, वो काफ़ी दिनों से ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक से नहीं चल रहा है। बारी बारी थोड़ा बहुत चल रहा है फिर ऑफ हो जा रहा है। तो ओनर ने कहा कि आप माइक्रो ओवन को थोड़ा आप रिप्लेस कर दो। तो इसीलिए हम लोग अभी टारगेट जा रहे हैं। यहाँ पर पता है, कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है ना, तो इतना खर्चा करके कोई भी किसी को बुलाते नहीं है। चलिए मैं निकलती हूँ, लाइट वगैरह थोड़ा ऑफ कर देती हूँ। अभी शाम का टाइम है ना, पूरा मैं अंधेरा करके नहीं जा सकती घर, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा लाइट जलाकर फिर मैं घर से निकलूँगी। इस टाइम पे मैं संध्या देती हूँ, पूजा करती हूँ, पर आज तो नहीं हो पाएगा। चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं अभी टारगेट। चलो दाड़ा और काचे तुमरा। सबसे पहले ना लेफ्ट साइड में फूल दिख रहे हैं, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है, सब फूल खरीद रहे हैं अभी, इसीलिए। चलिए हम अभी उस तरफ चलते हैं। अभी इस तरफ देखिए, इस तरफ में मुझे ये ड्रेस बड़ा अच्छा लगा देख के बच्चों का, तो मैं इसलिए इधर रुक गई। देखिए ये वाला जो ब्रांड है कैट एंड जैक का है। मैंने बच्चों के लिए लिया था ना ब्लैक फ्राइडे सेल में, तो वो भी कैट एंड जैक का ही था। वाले कॉफ़ी मग्स देखकर मैं रुक गई। हालांकि मुझे लेना नहीं है, बस ऐसे ही देख रही हूँ। काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, एक पीस ही $5 का है ये। मैं जब भी शॉप में आती हूँ ना, तो मैं जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए आती हूँ, उसको ख़रीदने से पहले मैं दूसरे चीज़ों को देखने लग जाती हूँ, भले ही वो मुझे ख़रीदना हो या ना हो। पता नहीं ये सबके साथ ऐसा होता है क्या। फ़िलहाल चलिए अभी हम माइक्रो ओवन देख लेते हैं, जिसके लिए हमें अभी आना पड़ा। अभी हम माइक्रो ओवन ख़रीद के घर में ले जाएंगे, फिर जो हम बिलिंग करेंगे वो बिल का रिसीट हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसीट फिर हमें ओनर को देना पड़ेगा। फिर हमें ओनर वो रिपे कर देंगे, जितना भी खर्चा होगा इसका। चलिए पसंद करते हैं। ये बोल रहे हैं शायद ये वाला लेंगे। ये साइज़ थोड़ा छोटा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको ही ले लेते हैं अभी हम। इस तरफ एक हैंड ब्लेंडर मुझे दिखा। ये लंबा वाला हैंड ब्लेंडर ना मुझे बहुत पसंद है। मैं ले नहीं पा रही हूँ, मेरी किचन में ना ज़्यादा रखने का स्पेस नहीं है, इसीलिए बस ये पैनासोनिक का ले लिया माइक्रो ओवन। कितनी जल्दी इन्होंने ख़रीद लिया। ये फटाफट ना अपना काम कर लेते हैं, फटाफट ख़रीद लेते हैं। मैं ही घंटों लगा देती हूँ ख़रीदने में, पसंद करने में। खैर चलिए, मैं यहाँ थोड़ा ग्लास भी देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ अगर अच्छा मिल जाए। ये एक मिला मुझे, पर ये ना एक पीस डैमेज है, तो इसलिए मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ। पहले देखिए ये है मैशन जार्स, मैंने लिए हैं। ये मैंने टारगेट से नहीं लिया, मेरे हस्बैंड लोज से लेके आए हैं। लोज एक हार्डवेयर स्टोर है यहाँ में, तो वहाँ में उन्हें ऑफ़र में मिला था। बहुत अच्छा है, ये ग्लास का है। बस एक ही डिमेरिट है इसका। इसका जो आप लेड देख रहे हैं ना, वो इस लेड का जो टॉप पोर्शन है वो रिमूव होता है, और जो लॉक करने का जो पोर्शन है वो भी रिमूव होता है। तो दोनों में से अगर एक पोर्शन खो गया तो ये बेकार हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत अच्छा है। ये ग्लास तो मिला नहीं हमें कोई। और इस तरफ मैं आई हूँ अभी, थोड़ा लिपस्टिक वगैरह देख रही हूँ, अगर कुछ पसंद आया तो। एक्चुअली मुझे मैक का लिपस्टिक चाहिए था, पर मैक का मुझे कोई लिपस्टिक दिखा नहीं। ये वेट एंड वाइल्ड का है, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं और नहीं ख़रीद रही हूँ। और ये वाला है देखिए, मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन 2 in 1, जो कि बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। कभी ट्राई करूँगी इसको भी।
मैंने अभी रिसेंटली ना वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन ख़रीदा है, उसको मैं पहले ट्राई करूँगी, फिर दूसरे वाले ब्रांड्स फिर बाद में ट्राई करना है मुझे। एक साथ कॉस्मेटिक्स ज़्यादा लेकर रखने से ना फिर एक्सपायर हो जाता है, तो इसीलिए मैं बस नहीं ख़रीदती, एक के बाद एक ट्राई करना ही बेटर होता है। चलिए, ये लोग अभी स्टारबक्स में आए हैं। ये वाला इनका एक फेवरेट है, ये वाला है केक पॉप्स। ये जब भी स्टारबक्स आते हैं वो ज़रूर ख़रीद के ले जाते हैं, ये बहुत पसंद है इन्हें खाना। इसका कॉस्ट कुछ $2 या $3 है ईच। चलिए, इसको हम लेते हैं और फिर निकलते हैं अभी यहाँ से, और मैं घर में चल के आपको दिखाती हूँ मैंने जो नए ब्रांड के काजल कुछ ख़रीदे हैं, और वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन भी मैंने लिया है। सब कुछ मैं आपको घर में पहुँचकर दिखाती हूँ। You start. Yes. You start reading. मैं घर पे आ गई हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से ब्रांड के आई पेंसिल ख़रीदे हैं। उनमें से पहला जो वाला है, ये वाला है, देखिए, ये है वेट एंड वाइल्ड का। ये रिट्रैक्टेबल है, और मुझे रिट्रैक्टेबल वाले ही ज़्यादा पसंद है। और इस तरफ देखिए, ये वाला है एल्फ का, वाला है नो बल्ज रिट्रैक्टेबल आईलाइनर वाटर रेजिस्टेंट। वाला जो है ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, ये पेंसिल है। तो ये वाला है रिमेल स्कैंडल आइज। ये सारे मेरे लिए नए ब्रांड है। और ये वाला देखिए, ये फाउंडेशन है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन, जिसका कि रिव्यू मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, तो इसीलिए मैं इसको एक बार ट्राई करने के लिए लाई हूँ। इस बार मैंने 3 टाइप के काजल एक साथ लाए हैं ट्राई करने के लिए। वैसे भी मैं काजल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं नहाने के बाद घर में भी काजल लगाती हूँ कभी कभार, लेकिन बाहर तो मैं मस्ट लगाती हूँ। काजल के बिना मेरा नहीं चलता। बहुत ही अजीब सा लगता है बिना काजल के मेरा फेस। मैं इंडिया में लैक्मे का काजल यूज़ करती थी, ब्लिंड का भी मैं यूज़ करती थी, पर एक बार क्या हुआ, मैंने ब्रांड चेंज किया था, तो उसके बाद ना मेरे आँखों में सीवियर प्रॉब्लम हो गया था। बहुत इचिंग हो रहा था। जैसे होता है ना, जिसको जो ब्रांड सूट कर जाता है, वो ब्रांड अगर सडनली चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। और वो ब्रांड चेंज करने की वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ था ना, आपको क्या बोलूँ। मैं बिल्कुल आंखें नहीं खोल पा रही थी। मेरी आंखें पूरी लाल हो गई थी, कई दिनों तक ऐसा रहा। फिर हमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया बेंगलोर में, तब हम लोग तो बेंगलोर में थे, और साथ ही साथ फिर डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने पूछा मुझसे, क्या आप जो कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, आप अपनी आँखों में जो भी लगाती हैं, क्या आपने कोई ब्रांड चेंज किया है क्या रिसेंटली? हाँ, तो मैंने बोला हाँ जी हाँ, मैंने वो ब्रांड चेंज किया है। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जो भी ब्रांड आपने चेंज किया है वो ब्रांड आपको शायद सूट नहीं किया है, तो इसीलिए आपके आँखों में रेडनेस हो गई है, तो आपको इमीडिएटली वो ब्रांड स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैंने उसके बाद से वो ब्रांड साथ ही साथ स्टॉप कर दिया, और वो मेरा अभी तक वैसा ही पड़ा है। तो उसके बाद मैंने और कभी भी ब्रांड नहीं चेंज किया। यहाँ आने के बाद अभी मैं कुछ नया ब्रांड्स ट्राई कर रही हूँ काजल का, क्योंकि इंडिया लैक्मे के काजल मुझे यहाँ दिखते नहीं है कुछ। तो आशा करती हूँ इस बार मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल मैंने आपको जो ये तीनों लाकर मैंने दिखाया, ये 3 लाई हूँ, इनको फर्स्ट ट्राई करूँगी। लैक्मे का जो काजल होता है वो रिट्रैक्टेबल होता है, वो उसे शार्प करने का तो कोई ज़रूरत नहीं होता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिट्रैक्टेबल काजल ज़्यादा अच्छा होता है। वाला शार्प करने का जो काजल होता है ना, वो कुछ ही दिनों में ना छिलते वो आधा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। पेंसिल काजल होता है, वो अगर शार्प सही तरीके से ना हो ना, तो आँखों में बहुत लगता है, चुभता है मुझे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं एक पेंसिल काजल लाई हूँ, और एल्फ का जो है काजल वो रिट्रैक्टेबल है, और वेट एंड वाइल्ड का भी रिट्रैक्टेबल है, और रिमेल का जो काजल है, वो जो रिमेल का है वो मैंने आज लगाया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, एकदम डार्क है ये काजल।
इतने डार्क सर्कल्स है कि आपको मैं क्या दिखाऊं। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्लीपिंग ट्रबल्स है ना, बहुत एक्सेसिव, तो इसी वजह से ना मुझे काफ़ी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो डार्क सर्कल्स होने से ना चेहरा वैसे भी बहुत उतर जाता है। ये जो न्यूड शेड है ये मैं कुछ दिन पहले ही लाई हूँ टारगेट से। ये भी वेट एंड वाइल्ड का ही है लगाया। हर वक्त डार्क कलर लगाना मुझे पसंद नहीं, कोई ओकेजन वगैरह हो तभी मैं डार्क कलर लगाती हूँ, वरना मैं प्रेफर करती हूँ कि न्यूड कलर लगाऊं। देखिए ये वाला माइक्रो ओवन आया आज। तो माइक्रो ओवन तो आ गया हमारा। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है ना तो किसी को बुला के उसको ठीक करने से अच्छा है कि नया खरीद लो, क्योंकि बहुत कॉस्ट होता है यहाँ में किसी को बुला के काम करवाना। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, क्योंकि ये जो घर के जो चीज़ें हैं यहाँ आपको तो पता है यूएस में घर में जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि ज़रूरत की जो चीज़ें होती है जैसे कि फ्रिज, माइक्रो ओवन, उसके बाद हो गया वॉशिंग मशीन और ड्रायर, डिश वॉशर, ये सब कुछ जो ओनर होते हैं वो ही प्रोवाइड करते हैं। और ये सब अगर ख़राब हुआ वही खुद से मतलब सब कुछ ठीक करवाते हैं, वो हमें करवाना ज़रूरत नहीं पड़ता। जब ये वाले घर में आए तब उसके 1 या 2 महीने बाद जो डिश वॉशर है वो ख़राब हो गया था, और डिश वॉशर जो रिप्लेस किया वो भी ओनर ने खुद ही करवाया। उन्होंने बोला डिश वॉशर अगर नहीं चल रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर दो। तो ये जो खर्चे होते हैं ये ओनर के खुद के होते हैं। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है एग्जैक्ट कितना खर्चा हुआ था उनका डिश वॉशर रिप्लेसमेंट का। बिना जाने कुछ भी बोल देना वो मुझे तो सही नहीं लगता। एग्जैक्ट जब मुझे पता चलेगा कि कितना खर्चा आया उनको डिश वॉशर रिप्लेसमेंट का, तब मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल ये जो माइक्रो ओवन है इसका कॉस्ट पड़ा $160। तो ये भी ओनर खुद से ही पे कर रहे हैं, हमने बस ख़रीद लिया, ओनर पे करेंगे बाद में। तो यही बस यूएस में कुछ भी मतलब रिपेयर करना मतलब दैट्स अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। एक घर में कुछ ख़राब हो जाता है उसको बेटर है आप फेंक दो। ये जो माइक्रो ओवन है मेरे हस्बैंड ने क्या किया आपको पता है? मैंने तो देखा नहीं, आध्या बोल रही थी मामा डैडा ने ना माइक्रो ओवन लिया और लेकर सीधा जो जहाँ गार्बेज होता है वहाँ जाकर डैडा फेंकने गए। बोले हाँ, ये चीज़ मुझे सुनकर अजीब लग रही है, क्योंकि पहले में ना जो न्यू आते हैं उनको सब चीज़ अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे रहते रहते ना वो आदत हो जाएगी। हाँ, माइक्रो ओवन को आपने फेंक दिया, ऐसे ही फेंक दिया? बच्चा हाँ, उसको ऐसे ही फेंक दिया, यहाँ में ऐसे ही होता है। इनको बोला आपने जो माइक्रो ओवन को इस तरह से फेंक दिया, क्या ओनर ने खुद से कहा है कि आप माइक्रो ओवन को लेकर बाहर फेंक दो? बोलते हाँ, उन्होंने खुद से परमिशन दिया है, माइक्रो ओवन आप फेंक दो और दूसरा ले आओ। कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ या कोई भी मतलब महंगी चीज़ अगर आपकी ख़राब हो गई, आप रिपेयर करने के लिए आप उसको नहीं बुला सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। इट्स बेटर कि उसको आप सिंपली जाकर गार्बेज में फेंक कर आ जाओ। मैंने खुद से भी देखा है, आशवी को छोड़ते जाते समय मैंने भी रास्ते में देखा था किसी ने अपना माइक्रो ओवन बाहर रख दिया है। पता है आपको, ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ में कोई रिपेयर नहीं करता। अगर रिपेयर आप करते हैं तो उस कॉस्ट में एक नया आ जाता है, तो क्यों भला किसी को बुला के रिपेयर करना, इससे बेहतर एक नया ही ले लेते हैं। फिर आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।